प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। वी हैव प्रूव इट है। इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? बाय कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड। थोड़ा कंट्राडिक्शन मेथड से कैसे प्रूव करते हैं? तो पहले क्या करेंगे बेटा? लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 को हमने क्या मान लिया बेटा? एक रैशनल नंबर मान लिया। अगर देखिए रूट 5 रैशनल नंबर है तो आप रूट 5 को बेटा a बाई बी या p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, पर यहाँ पे एक शर्त होती है बेटा, ये जो a और b है ना बेटा आपके पास आर को प्राइम। a और b दोनों क्या बेटा आपके पास को प्राइम नंबर्स हैं, कि यानी कि a के आपके पास सिर्फ दो ही फैक्टर, या तो 1 या फिर a, और इसके भी बेटा या 1 या फिर b। ठीक है, तो इसलिए को प्राइम नंबर है। अभी मैं इसको प्रूव कर दूंगा कि इसका एक एक फैक्टर और आ रहा है बेटा, एक एक कॉमन फैक्टर और आ रहा है, तो इसका मतलब ये को प्राइम नहीं रहेंगे, और को प्राइम नहीं रहेंगे तो ये रैशनल भी नहीं रहेगा, फिर ये इरेशनल बन जाएगा। तो देखिए शुरू करते हैं बेटा। देखिए ये जो आप यहाँ पे क्या करें? स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड स्केयर करो बेटा, इसके क्या आ जाएगा? रूट 5 का स्केयर इज इक्वल टू a बाई बी का स्केयर। स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा, ये 5 बचेगा, इधर बन जाएगा a स्केयर बाई बी स्केयर। दोनों को स्केयर बांट दीजिए, यहां से आप क्या करो बेटा? क्रॉस कर दीजिए, ये बन जाएगा 5b स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर। इसको आप थोड़ी देर के लिए बेटा इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लीजिए, आगे इसको यूज करेंगे हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 होते बेटा, यहां से अगर आप b स्केयर की वैल्यू निकाले तो ये क्या बन जाएगा बेटा? a स्केयर बाई 5 बन जाएगा। तो देखो आप इसको छोड़िए, ये देखिए a स्केयर बाई 5 है, तो इसको रीड कैसे करेंगे बेटा? हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बेटा a स्केयर इज डिवाइडेड बाय 5। देखो इसका मतलब यही है, जब भी आप ऐसे फ्रैक्शन में किसी नंबर को लिखते हैं तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से डिवाइड होता है, तो मैंने इसको वर्डिंग में लिखा बस, a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5। अब देखो किसी नंबर का अगर स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी डिवाइड होता है बेटा आपके पास, तो क्या? सो a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। तो देखिए अभी आपने बोला था a सिर्फ दो ही नंबर से डिवाइड, a के सिर्फ दो ही फैक्टर है, एक तो 1 और एक a, लेकिन अभी यहां पे आपने क्या लिखा बेटा? a इज ऑल्सो डिवाइडेड 5, तो यानी कि a का एक फैक्टर और निकल के आ गया, जिसका मतलब क्या बेटा? 5 आ गया बेटा आपके पास। तो कहने का बोले a अब को प्राइम में नहीं आ रहा बेटा। अभी देखो b को भी ऐसे प्रूव करते हैं, तो यहां पे डालो बेटा स्टेप 2। पहले हमने क्या किया बेटा? आपके स्टेप 1 था बेटा, यहाँ पे ऐसे याद कर लेना बेटा, ऐसे थोड़ा सा करोगे सीक्वेंस में तो इजीली याद रहता है बेटा इक्वेशन। स्टेप 2 में क्या करते हैं बेटा? हम लोग लेट a इज इक्वल टू 5c। c भी कोई आपके पास कांस्टेंट है बेटा, कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, c p क्या हो जो भी आपको ले। तो a इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे अगर आपके पास रूट 5 है तो आप 5 ले लेंगे, रूट 3 है तो रूट 3 ले लेंगे, 2 है तो 2 ले लेंगे बेटा यहाँ पे बस। अब फिर से क्या करेंगे बेटा? इस पे भी स्केयरिंग कर दीजिए, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसके स्केयर करेंगे तो ये बन जाएगा a का स्केयर इज इक्वल टू 5c स्केयर। ऐसे a स्केयर एज इट इज है बेटा, 5 का हो जाएगा 25 और c का स्केयर हो जाएगा c स्केयर। अब क्या करो? देखो जो इक्वेशन नंबर 1 में आपने a स्केयर की वैल्यू रखी थी ना 5b स्केयर, वो यहां पे पुट कर दीजिए। क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ a स्केयर फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से आप यहां पे a स्केयर की वैल्यू पुट कर दो। a स्केयर की वैल्यू है बेटा आपके पास 5b स्केयर इज इक्वल टू 25c स्केयर। अब c स्केयर को आप इधर छोड़िए, ये बन जाएगा बेटा 5b स्केयर, 25 उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा बेटा, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये बन जाएगा बेटा b स्केयर बाय में 5 इज इक्वल टू c स्केयर। देखो बेटा फिर से आपके पास यहाँ पे b स्केयर बाय 5 आ गया, पहले यहाँ पे a स्केयर बाय 5 आया, तो फिर हम लोग b के लिए भी ये दो मैजिक लाइन फिर से लिख सकते हैं बेटा। क्या? हियर b स्केयर इज डिवाइडेड by 5, so b is also divided by 5। तो देखिए अब आपको यहां से ये भी पता चल गया b का भी एक और फैक्टर आ रहा है बेटा 5। तो देखिए पहले 1 और b था, अब क्या एक और 5 फैक्टर आ गया, तो अब इसका मतलब बेटा a और b दोनों को प्राइम नहीं रहे बेटा। अब ये को प्राइम ना होने की वजह से क्या हो गए? कंपोजिट हो गए। तो क्या लिखेंगे बेटा? बाय दिस। अब यहां पे ना आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी लास्ट में, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बेटा। क्या लिखेंगे? आवर assumptions are wrong
are wrong, but it is contradiction that root 5 is irrational. देखिए बेटा जितना इंपॉर्टेंट ये पूरा समय उतनी इंपॉर्टेंट बेटा ये स्टेटमेंट है। देखो इसका मतलब क्या है, आवर अजम्पशंस आर रोंग। जो हमने कंसीडर किया था रूट 5 इज रैशनल, वो हमारी अजम्पशंस रोंग हो चुकी है। बट इट इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन का मीनिंग क्या होता है आपके पास? दुर्भाग्यपूर्ण। यानी कहने का मतलब ना चाहते हुए भी कोई काम हो जाए ना बेटा, उसको दुर्भाग्यपूर्ण बोलते हैं, कंट्राडिक्शन बोलते हैं। हमने तो इसको रैशनल माना था, लेकिन ये रैशनल बन नहीं पाया। ये रैशनल तब होता है बेटा जब यहाँ पे इनके सिर्फ 5 फैक्टर नहीं आता ए और बी का। अब ये बेटा को प्राइम रहे नहीं है, को प्राइम नहीं हो तो ये नंबर रैशनल नहीं रहा, रैशनल नहीं है तो फिर क्या बेटा आपके पास इरेशनल आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? दुर्भाग्य से, ना चाहते हुए भी कोई काम हो गया बेटा। हम चाह रहे थे कुछ, हो गया कुछ, तो इसलिए क्या बोलते हैं बेटा? रूट 5 इज इरेशनल नंबर। ओके बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें बेटा। थैंक यू।